लुटियंस जोन्स दरबारियों के माध्यम से, एक दूसरे की सिफारिश के माध्यम से पुरस्कार मिला करते थे। तो पहली बार आप देखेंगे इतने जितने भी पुरस्कार मिले, चाहे पद्मश्री हो, पद्म भूषण हो, पद्म विभूषण हो, वो सारे जमीनी स्तर के कार्यकर्ताओं को, चाहे सामाजिक कार्यकर्ता हो, पर्यावरणविद हो, शिक्षाविद हो, चाहे एकेडमिशियन हो, साहित्यकार हो, ऐसे व्यक्तियों को मिला है जिन्होंने वास्तव में जमीनी स्तर पर काम किया है। तो ऐसे व्यक्तियों को सम्मान देने में मैं समझता हूँ कि ये हम सबको आज आपने एक महत्व अच्छे विषय के माध्यम से ये चर्चा हमारे लोगों के लिए, हमारे युवा पीढ़ी के लिए रखी, ताकि वो भी इस मसले को जान समझ पाए कि आखिर माजरा क्या है। तो माजरा, जब तक मीडिया का काम है सच बोलना, मीडिया का काम है सच के लिए एडवोकेसी करना, और कोई अच्छा काम हमारे समाज में कर रहा है तो उसको दिखाना, उसको उजागर करना मीडिया का प्रथम दायित्व है। और आप हम सब इस प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूप से। मुझे इस बात का खुशी है कि हम लगातार हमारे डिस्कशन के माध्यम से, हमारी लेखनी के माध्यम से हम उन पॉजिटिव कामों को लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं, जो जो हमारे व्यक्तियों के द्वारा, जो जमीनी स्तर पर जो आम नागरिकों के द्वारा किए गए हैं, लेकिन उनको कोई रिकॉग्नाइजेशन नहीं मिल पाया है। तो ये मीडिया की जिम्मेदारी बन जाती है कि ऐसे व्यक्तियों को सम्मान दिलाया जाए, ऐसे व्यक्तियों की एडवोकेसी की जाए। जी पाठक साहब। बिल्कुल सही कहा आपने। जो व्यक्ति पात्र है, योग्य है, उसको उसका हक मिलना ही चाहिए। और जिस तरह से आपने कहा कि कर्पूरी ठाकुर जी ने बराबरी की बात कही, अंतिम व्यक्ति को तक की उन्होंने हर बार एडवोकेसी की, और जनता का एक बराबरी और समानता की बात लेकर वो चले, तो ये सब बातें निश्चित रूप से एक बिल्कुल साफ रास्ता बनाती हैं कि इनको सम्मान देकर, सम्मान स्वयं भी सम्मानित ही हुआ है, तो इस तरह के पात्र व्यक्ति को सम्मान मिलता है तो ये इसका स्वागत होना ही चाहिए। बिल्कुल मैं आपकी बात से सहमत हूँ। दूसरा बात, पीवी नरसिंह राव उस दौर में प्रधानमंत्री बने, हमको भूलना नहीं चाहिए, और मीडिया की ये जिम्मेदारी बनती है कि माननीय हमारे स्वर्गीय पीवी नरसिंह राव जो देश के 5 साल प्रधानमंत्री रहे, वो दौर कैसा था? वो दौर एक ऐसा दौर था, ऐसे क्राइसिस के टाइम पर देश की कमान उन्होंने संभाली, और आज उनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। तो ये निश्चित रूप से उनके कार्यों का देश के प्रति, ऐसे आपात मतलब संकट के दौर में प्रधानमंत्री बनना, और उस संकट के दौर में प्रधानमंत्री बनते हुए